और वर्तमान में मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जो इनका इतने सालों तक नहीं हो पाता। हेलो सर, कैसा गया आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया था। अच्छा सर, आप अपने थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है वो बता सकते हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, झांसी ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और वर्तमान में मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। सर, जैसा आपने बताया आप डिप्टी कलेक्टर हैं, तो फिर आप दोबारा से आप अटेम्प्ट क्यों करने आए हैं? कुछ रीज़न इसका? यार, सबको चाहिए है कि कुछ ज़्यादा मिले। तो जो बेसिक्स जो नीड होती है और इसके अलावा जो एक महत्वाकांक्षा होती है तो वो तो है ही। और सब बोलते हैं और सबका मानना भी है आईएएस से अच्छी जॉब कोई नहीं होती। तो आईएएस मेरा बनना भी सपना है कि आईएएस बनूं मैं भी। होप सर आप आईएएस बन जाए। एंड सर, जैसे आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और आप किस मीडियम में दे रहे हैं सर? मेरा हिंदी माध्यम है और मेरा पहला मेंस है और पहला ही इंटरव्यू है मेरा ये। और इससे पहले सर आपने कितने प्रीलिम्स दिए हैं? प्रीलिम्स में काफ़ी दे चुका हूँ, 4 प्रीलिम्स हो चुके हैं मेरे। ये मेरा 5वां था और ये पहला मेंस है और पहला इंटरव्यू है मेरा। अच्छा सर, ये आपका जैसे 5वां प्रीलिम्स है, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जो इनका इतने सालों तक नहीं हो पाता? आप कुछ स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। देखिए, मेन जो फोकस करना है आपको पीटी के लेवल पे करना है, क्योंकि पीटी के लेवल पे आपकी जो नॉलेज है वो इंटेंसिव होनी चाहिए। और क्योंकि वर्तमान में आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके के पेपर सेट किया जा रहा है, तो ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स को लेके काफ़ी सीरियस रहें और प्रीलिम्स दें, प्रीलिम्स निकालें। उसके बाद जो मेंस है, मेंस की अप्रोच जो रहती है कि आपके सिनॉप्सिस तैयार होने चाहिए जीएस के, ऑप्शनल के, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आप टाइम पे उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। 2.5 से 3 महीने का जो समय मिलता है बहुत कम होता है वो मेंस के लिए। तो वही है कि सिनॉप्सिस बनाइए, सिनॉप्सिस को बार बार देखिए और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहिए और काम करिए अपना। सर, सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कुछ मेन टॉपिक्स बता सकें आप? देखिए, सीसेट के लिए अगर जो बच्चा मैथमेटिक्स में कमज़ोर है और सीसेट को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहता है, तो मैं कहूँगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से करिए। जो प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के जो पेपर्स हैं जीएस के, आप उन्हें देखिए और सीसेट के जो कॉम्प्रिहेंशन है उन्हें अटेम्प्ट करिए। और साथ में जो रीजनिंग है, रीजनिंग को थोड़ा मजबूत कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इसके अलावा मैथमेटिक्स तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और ज़्यादा नहीं तो 6-7 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हैं। एंड सर, कई स्टूडेंट्स का ना ये रहता है कि हम लोग प्रीलिम्स लिखते ही समय मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, या फिर जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तब मेंस की तैयारी करें। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो यूपीएससी है, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कुछ भी हो, तो ये कंप्लीट साइकिल होता है, 1 साल का साइकिल होता है। और आपको ये मान के नहीं चलना है कि मैं पहले प्रीलिम्स की तैयारी करूँगा फिर मेंस की तैयारी करूँगा उसके बाद हो जाएगा तो क्योंकि हम लोग बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच होती है, तो वो इसमें भी है कि आपको इंटीग्रेटेड तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं, आपको वो चीज़ें मेंस के लिए भी तैयार करनी है। ये सोच के पढ़िए, आप मेंस के लिए पढ़िए, आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिक ही तैयार होता जाएगा। एंड सर, आपका ऑप्शनल क्या था और क्या उसमें इंटरव्यू में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे? जी, मेरा ऑप्शनल भूगोल था और सारे के सारे जो क्वेश्चन थे मुझसे ऑप्शनल से ही पूछे गए हैं और भूगोल से ही पूछे गए हैं मुझसे सारे के सारे क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? जी, मैं ये बता नहीं सकता हूँ मैं। एंड सर, मेंस लिखते समय टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कुछ टिप्स बता सके अपनी, जो आपने अपनी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी? देखिए, टेस्ट सीरीज़ तो इम्पॉर्टेंट होती ही है और टेस्ट सीरीज़ आपको सिखाती है कि आप किस तरीके से लिखेंगे, सही टाइम पे किस तरीके से आप अपना कंप्लीट करेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है, आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो टॉपिक है टॉपिक को तैयार कीजिए, नहीं तो टेस्ट सीरीज़ में भी आपका मोरल डाउन हो सकता है अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो सिनॉप्सिस बनाइए, सिनॉप्सिस को बार बार रिवीजन करिए और टॉपिक्स अपने जो टॉपिक्स बनाए हैं उन पर पकड़ बनाइए और अपना जो टेस्ट सीरीज़ है वो जो कर सकते हैं अटैम्प्ट। एंड सर, कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में और क्या सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल, सेल्फ प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरे ही कई सारे दोस्त हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन करके अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है और वो गाइडेंस अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ज़माना है अभी, तो गाइडेंस आपको मिल सकती है। और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की क्या भूमिका है क्या नहीं है वो तो सब लोग जानते ही हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे और जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, वो आप काम कर सकते हैं। एंड सर, इस जर्नी में आपके साथ कई मेंटोर्स रहे होंगे, तो आप उन मेंटोर्स का नाम मेंशन करना चाहेंगे? जी, मेंटोर्स तो कई हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मेंटोर्स हैं मेरे। इसके अलावा जो कई सारे टीचर्स हैं, कुमार गौरव सर हैं, इसके अलावा विकास देवी कीर्ति सर हैं।
तो इन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, तो इन लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर। एंड सर, इतनी लॉन्ग जर्नी रही आपकी, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर पाए कि अब मुझे दोबारा से प्रिपेयर होना देना ही है? कई लोग 2-3 अटैम्प्ट में ही थक जाते हैं। देखिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए है तो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप सक्सेस नहीं ले सकते हैं। तो सक्सेस लेने के लिए आपको मोटिवेशन ज़रूरी है, और वो मोटिवेशन आपको तभी मिलती है जब आप कुछ बेटर फील करते हैं, और वो बेटर फील तब करेंगे आप जब आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे और आपको अपनी कमज़ोरियों का पता रहेगा। और जब आपको अपनी कमज़ोरियों का पता रहेगा तो आप बेटर तरीके से उस पर काम करना चाहेंगे, और वही मोटिवेशन होती है कि आपने अपनी कमज़ोरियों को दूर करना है। यही आपकी मोटिवेशन है और यही आपको सफलता दिलाती है। एंड सर, लास्ट में आपको जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन? देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, और ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू को आप अलग अलग तरीके से देखिए। सारी चीज़ों को आप इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़िए। मेंस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स अपने आप होगा। और बाकी सीसेट पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो सीसेट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्लियर करना, अगर आपको मेंस देना है तो सीसेट आप ज़रूर करिए, और उसके बाद फिर आप अपने सिनॉप्सिस बनाइए, और बाकी तैयारी आप करते रहिए। बाकी ऑल द बेस्ट सबको।